आज सुबह जब मैं उठा तो एक वीडियो मेरे फेसबुक पे आया और उसमें एक पास्टर साहब कुछ मैसेज दे रहे थे और उन्होंने इस प्रकार से शुरू किया, हैप्पी गुड फ्राइडे। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक अगुआ होकर के इस प्रकार की नादानी करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है। गुड फ्राइडे को हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं कहा जाता है। तो गुड फ्राइडे अगर एक आनंद का दिन नहीं है, हैप्पी डे नहीं है, तो गुड कैसे है? और मैं आशा करता हूं कि हमारी कलीसिया में कोई हैप्पी गुड फ्राइडे नहीं करता है। तो कैसे गुड फ्राइडे जब एक आनंद का दिन नहीं है तो वो भला दिन कैसे है? अगर आप गौर करें, अगर किसी व्यक्ति को ट्यूमर हो और उसको ऑपरेशन के लिए जाना हो तो डॉक्टर उस व्यक्ति के ऊपर ऑपरेशन करता है और ऑपरेशन की प्रक्रिया में उसको बड़ी पीड़ा उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है, बड़ा धन खर्च करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। लेकिन फिर वो ट्यूमर जो है उसके शरीर से निकाल दिया जाता है तो वो इंसान फिर से भला चंगा हो जाता है। तो जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ तो उस दिन एक भली बात हुई, उसके अंदर से वो ट्यूमर हटाया गया। लेकिन वो दिन एक दुखदाई दिन था, एक पीड़ादायक दिन था, क्योंकि उसको दुख उठाना पड़ा। हालेलुया। तो कई बार भली बातों के पूरा होने के लिए दुख उठाना पड़ता है। और मानव जाति में पाप का ट्यूमर था जो बढ़ रहा था और घातक होता जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मानव जाति के ऊपर एक ऑपरेशन किया और उस पाप के ट्यूमर को मानवता में से निकाल करके फेंक दिया। हालेलुया। कलीसिया में से निकाल करके फेंक दिया। तो एक भली बात हुई कि इस दिन मनुष्य जाति पाप के बंधन से उसने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मुक्ति पाई। लेकिन उस बलिदान को देने के लिए यीशु मसीह को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी, बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। वो पीड़ा, वो वेदना, वो कष्ट इतना अधिक था कि क्रूस पे चढ़ाए जाने के पहले यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर पिता को कहते हैं कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला, ये दुख का प्याला मुझसे दूर कर। लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी होने पाए। कैसे हम हैप्पी गुड फ्राइडे कह सकते हैं जब इस दिन हम याद करते हैं कि कैसे यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया। जब आपको एक कील चुभ जाती है तो आप पीड़ा से करा उठते हैं, आप चिल्ला उठते हैं, और यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया। उसके हाथों में कीलों को ठोका गया, उसके पैरों में कीलों को ठोका गया, उसको कोड़ों से उसकी पीठ को छलनी कर दिया गया। वचन इस प्रकार से बताता है कि उसकी पीठ इस प्रकार से हो गई थी जैसे किसी ने उसके ऊपर हल जोत दिया हो। और असहनीय पीड़ा जो एक आम आदमी उठा भी नहीं सकता है, वैसी पीड़ा यीशु मसीह ने सही मेरे और आपके लिए। वो तो यीशु मसीह थे जो उस पीड़ा को सह गए। कोई और व्यक्ति अगर होता तो जिस समय कोड़े लग रहे थे उसी समय वो अपने प्राणों को त्याग देता, क्योंकि वो कोड़े कोई साधारण कोड़े नहीं थे। उन कोड़ों के अंत में नुकीली चीजें लगी हुई होती थी, कांटे लगे हुए होते थे, और हर बार जब वो कोड़ा पड़ता था तो वो मांस का टुकड़ा खींच के बाहर निकाल देता था। और जो रोमी सैनिक थे उनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो तब तक कोड़ों को मारते थे जब तक कि पूरी की पूरी पीठ जो है वो खाली ना हो जाए और अंदर के जो अंग है, अंदर के ऑर्गन्स है वो नजर आने लगते थे, तब तक वो कोड़ा मारते थे। कितनों को समझ में आ रहा है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हैप्पी गुड फ्राइडे कहते हैं। इट इज अ डे ऑफ सैडनेस। एक दुख का दिन है। कुछ भला हुआ लेकिन उसके लिए मेरे आपके हमारे प्रिय यीशु को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हमारी चंगाई के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, हमारी चंगाई के लिए उसने उन कोड़ों को खा लिया। कोई आम आदमी होता तो वहीं पर दम तोड़ देता,
वही मर जाता। वो तो हमारा यीशु था जो फिर भी उठा, फिर भी उसने क्रूस को लिया, फिर भी वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा। असहनीय पीड़ा, असहनीय वेदना। कोई मुझे कह रहा था कि पैशन ऑफ क्राइस्ट बहुत अच्छी मूवी है, अगर आज आपको मौका मिले आज बैठ करके पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने उस मूवी को देखा है, उसमें जो कष्ट दिखाई दिया है, जो उसमें वायलेंस दिखाई दिया है, वो जो सचमुच में हुआ उसका आधा ही है। हालेलुया, उसका आधा ही है। जो सचमुच में हुआ उसको मैं और आप देख भी नहीं सकते, ना उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना उसको समझ ही सकते हैं सही प्रकार से कि यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कितना गहरा प्रेम किया कि उसने ऐसी पीड़ा को सह लिया। मत बोलिए हैप्पी गुड फ्राइडे। मेरे और आपके पापों के कारण उस पर टाड़ना पड़ी। मत बोलिए हैप्पी गुड फ्राइडे। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु को बोलिए प्रभु हमें क्षमा कर कि कई बार जो बलिदान तूने हमारे लिए किए, उस बलिदान की गंभीरता को, उस बलिदान की गहराई को हम समझ नहीं पाते।